और इस शिवरात्रि पर्व पर मुझे ना पिछले साल की याद आ रही है। याद है क्या ड्रामा किया था। और मैं और दीदी बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो में बोला कि मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये सीधे अंदर से बाहर आया। इसका ध्यान पढ़ाई पे थोड़ी नहीं है। तो चलिए जी, फाइनली झंगोरे की खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो सिर्फ 2 मिनट में तेड़ू भी फ्राई हो गए हैं। और इस महाशय का कल संस्कृत का पेपर है, 25 बार मुझे पूछने के लिए आ गया। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप के साथ। दिन के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मैं मंदिर नहीं गई। वो बोलना क्यों नहीं गई, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद इन्होंने खुद को भी चमकाया। सैलून गए हुए थे और इतना टाइम लगाया सैलून में। हाँ, वहाँ भी आज थोड़ा भीड़ थी ना। अच्छा, सारी जगह भीड़ ही भीड़ है। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड जी अब स्वस्थ हो गए हैं, तो हम दोनों साथ में भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने ही कॉलोनी के मंदिर में जाएंगे। चलिए, वहाँ भी सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी। चलो अब चलते हैं। हमारी सोसाइटी के सबसे पीछे की साइड काफ़ी खुला खुला स्पेस है और यहाँ पर भगवान जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर है। तो अब दर्शन करने के लिए चलते हैं। अभी थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनीनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में पूजा पाठ संपन्न हो गई है। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दिया है। भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी हमेशा बनी रहे। महार्दिपार्श्वे चटते रमन्तं, सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे, सुरासुरैर्यक्ष महोर्गाढ्ये, केदारमीशं शिवमेकमीडे। बोलिए केदारनाथ भगवान जी की जय हो। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में रावल जी के द्वारा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाती है। तो इस साल यानी कि 2026 में 22 अप्रैल को सुबह के लगभग 8:30 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट सभी भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो इस साल आप जितने भी लोग आना चाहते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी लोग हस्बैंड जी को मिल रहे हैं, सब इनका हाल चाल पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच सबके लिए इतनी केयर करने के लिए। शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया। आज तो हम सोए भी नहीं और साथ ही हस्बैंड जी भी नहीं सोए। आप क्यों नहीं सोए? हमारा तो व्रत था, हम इसलिए नहीं सोए। थोड़ा नींद आ गई थी मेरे को भी। है। उठ गया था। और इस शिवरात्रि पर्व पर मुझे ना पिछले साल की याद आ रही है। याद है क्या ड्रामा किया था। भांग के पकौड़े खा लिए थे। भांग के पकौड़े खाए, पता ही नहीं चला। मसूरी रोड पर श्री प्रकाशेश्वर मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। वहाँ पकौड़ियाँ मिली। इनको पता ही नहीं था कि ये भांग की पकौड़ियाँ हैं। इनको ऐसा लगा वो भांग गोटा हुआ अलग होता है पीने वाला। हाँ, मैं वो सोच के ना मैंने नहीं सोची ये भांग की पकौड़ियाँ हैं। खाली मेरे हिस्से की भी खाली थी। अब वो गर्म रही, फिर घर में आकर खीर खाई तो नशा चढ़ गया इतना भयंकर। मम्मी ने तो दिया अपने हाथ का, बोला तू ही खा ले, मैंने कहा था, मेरे को नहीं था। किसी को पता नहीं था, ऐसे आइडिया आया ही नहीं कि ऐसे भांगे। हमको ऐसा लगा कि तेड़ू की पकौड़ियाँ हैं, वो तरुल की पकौड़ियाँ हैं, क्योंकि बना तो रखी थी वो तरुल की पकौड़ियाँ, लेकिन बाहर से भांग था। हमको पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तक तो ऐसा ड्रामा रहा है। ड्रामा इतना रोए, जीवन में नहीं रोए होंगे इतना। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। बचपन से लेकर सब याद आ गए। जैसे ही मेरी तैयारी किचन में जाने को हुई, वैसे ही मेहमानों का कॉल आया कि वो घर पर मिलने के लिए आ रहे हैं। और वो मेहमान फर्स्ट टाइम हमारे इस वाले घर पर आने वाले हैं। इस वाले घर पर क्या, वो पुराने वाले घर पर भी कभी नहीं आए थे। तो बहुत टाइम के बाद उन लोगों से मिलना होगा।
तो अब मेहमानों का इंतज़ार करते हैं। मेहमान बस आने ही वाले हैं और जब तक मेहमान आते हैं तब तक मैं ये तेड़ू धो लेती हूँ। और तेड़ू बोलते हैं तरुल को हमारी गढ़वाली भाषा में। हमारे पहाड़ी तेड़ू तो अलग होते हैं, बिल्कुल पतले से वाइट ज़्यादा होते हैं, और ये देसी तेड़ू हैं। साथ में अरबी भी ला रखी है, तो अब इनको उबाल देते हैं। एक बार इनको धोना पड़ेगा। और गांव में जब शिवरात्रि पर्व मनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। घर के जो काले भट्ट, सोयाबीन भट्ट होते हैं उनको भूनते हैं, गेहूँ भूनते हैं, चौलाई भूनते हैं। उसके बाद चिकनी मिट्टी से भोलेनाथ जी, माता पार्वती, नंदी भगवान जी बनाते हैं और मतलब कल के दिन पर फिर उनका विसर्जन भी करते हैं। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। अभी हम शहर में हैं तो खाना पीना मस्त बनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है। आज तरुल बनेगा बोला, अरबी बनेगी। अरबी को हमारी गढ़वाली भाषा में पिनालू बोलते हैं। तो इनको बॉयल कर लेते हैं एक बार। तो जिन मेहमानों का हमको इंतज़ार था वो पहुंच गए हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मुझे लगा संजना सब आ रहे हैं। नहीं उनको नहीं लाई, आज मैं नहीं आना था, फिर कभी आएंगे हम पक्का। हाँ, पूरी फैमिली के साथ आना। ठीक, पूरी फैमिली के साथ सब ठीक है घर में? बस सब ठीक है। और दीदी जी इनकी याद करने के लिए आ रखी हैं, इनको देखने के लिए आ रखे हैं कि कैसे हैं। फ़ोन कर लिया था दीदी ने बहुत पहले। बिल्कुल, हाँ भाई, अदित जरा योगी जी को देखने चले गुल्ली के जमाई जी को। बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी टीचर है तो कहाँ टाइम मिलता है, संडे को मिलता है तो है? और मैं और दीदी बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। एक बार आई थी मैं आपकी कॉलोनी में उस दिन। हाँ। उस दिन मिले थे रात को। 12 बजे रात को, बताइए 12 बजे रात कौन मिलता है। और उसके बाद कभी मिलना भी नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। दीदी भी बिजी हैं, मतलब सोमवार से शनिवार तक तो बिजी है, अब फिर रविवार के साथ पूरे परिवार के साथ बिजी। तो अब नज़दीक पर आ गई मैं भी, अब आते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आऊँगी कभी। हाँ, बिल्कुल पक्का भाई। रविवार के दिन ही जाना पड़ेगा, हाँ संडे को ही। तो बहुत बढ़िया लगा। और दीदी जी हैं मेरी, वो गुप्त काशी वाली पुप्पू है ना, उनकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी तो हमारी दीदी की शादी में हम इतने छोटे छोटे थे। आई थी प्रियंका कभी मेरे ससुराल, बहुत पहले, तब तो इसकी शादी भी नहीं हुई थी। हाँ वही तो। और इनके ससुराल में बहुत काम होता था भाई, जैसे हमारे त्रियोगिनाड़ में काम होता है ना, वैसे ही होता था। बहुत काम किया दीदी ने, तो इतना काम कर रखा ना, आज कोई नहीं बोलेगा दीदी को देखकर इतना काम कर रखा। चट्टान से घास लेने से लेकर गाय भैंस सब पाल रखी थी। आपकी सास जी पे ऐसी है अभी काम करने का, क्या करना है करना है। बुजुर्ग लोग ऐसी हैं। मेरी सास जी से तो हमने बड़ी मुश्किल से काम छुड़वाया। जिस दिन भैंस बेची ना, उस दिन रो रहे थे, बोला नहीं बेचना था, क्योंकि उन्होंने ना बचपन से वही काम कर रखा है, खेती बाड़ी और गाय भैंस पाल रखे हैं, तो उनकी कमाई वही है। वो उसी को कमाई मानते थे कि साल भर में इतना अनाज हुआ, वही हमारी कमाई है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव भी जरूरी है। हाँ? अब तो कोई नहीं कर रहा उतना काम, वही तो आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेहमान घर पर आए तो बहुत बढ़िया लगा भाई। दीदी ने अचानक से फ़ोन किया, यहाँ पर आकर बोल रही सरप्राइज बोला। तो पर मैं सोच रही थी कहीं घर में नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं, मैं जा रही थी बाहर, लेकिन तब आ गई थी। मैंने कहा, इन्होंने बोला फ़ोन आ रखा था जटोजी का बोला। तो अब काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, खूब सारी गपशप होगी। दीदी आज डिनर यहीं हो जाए? हाँ बिल्कुल, और बच्चे घर में पैक करके ले जाएंगे। हाँ पैक करके। तो आज व्रत का दिन है, तो संजना का व्रत है। हाँ, संजना का व्रत है और दीदी का भी व्रत है। तो चलिए जी, खूब सारी गपशप होगी, हंसी मजाक होगी, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब दो बहनें बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं। हम मम्पू फावे नहीं, बिल्कुल मामा पोपो। मैं मामा की लड़की, पुप्पू की लड़की। तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मम पुप्पू। तो चलिए जी, बहुत टाइम बैठने के बाद दीदी की तैयारी हो गई है वापस जाने की। ठीक है, बाय बाय। अरे यार क्या दिखाना इतना। ठीक है, बाय बाय। वो आपके लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए वो। बिल्कुल। चलो ठीक है, मिलेंगे तब। हाँ बिल्कुल, अपना ध्यान रखना आप भी। मिलेंगे भाई। ठीक है, डिनर पे आना या तो लंच पे आना। तो चलिए जी, दीदी भी जा चुकी हैं, तो अब मैं चलती हूँ किचन में। हाँ आप कैमरा पकड़ेंगे मेरा? हाँ थोड़ा बहुत। आज तो स्मार्ट लग रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू। वैसे थे पहले से स्मार्ट मेरे हस्बैंड जी, लेकिन क्या है कि थोड़ा दवाई के कारण थोड़ा सा नींद ज़्यादा आ रही थी, चिड़चिड़े हो रहे थे। आज सुबह सुबह भी थोड़ा सा डांट पड़ी। तो इस बड़े कुकर पर मैंने ये तरुल और अरबी रख दिए हैं। जो बड़ा था वो मैंने काट दिया है। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको चढ़ा देंगे गैस पर। मैं सोच रही थी कि आज मैं घर के लाल चावलों की खीर बना दूं, लेकिन ये साहबजादे मना कर रहे हैं। क्या होगा तब? क्यों नहीं पसंद है आपको?
नहीं पसंद है मुझे, झंगोरे की खीर पसंद है। झंगोरे की खीर बनानी है बोला। अब मुझे आज मन कर रहा था कि आज लाल चावलों की खीर। आप अपने लाल चावल बनाओ ना, मेरे लिए झंगोरा बनाओ। तो झंगोरा बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में बनियाड मिलेट को। इसको समक चावल भी बोलते हैं। वैसे ये व्रत में बहुत जगह खाया जाता है, लेकिन मेरा मन था आज लाल चावलों की खीर, लेकिन बेटा का कहना भी मानना पड़ता है। अगर वो खाएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो एक कटोरी मैंने ले लिया, ये छोटी कटोरी से इसमें डाल दिया है। इसको एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हम गर्म पानी में लगभग आधे घंटे तक भिगोने के लिए रखेंगे। उसके बाद ही हम दूध में इन चावलों को उबालेंगे। तो जिस कुकर पर मैंने तरुल और अरबी उबालने के लिए रखे हुए हैं, इस पर 2 सीटी आ गई तो ये पक गए होंगे। अगर नहीं पके होंगे तो चेक कर लेंगे बाद में। आज मैंने खुले बर्तन पर नहीं पकाए। तो अब मैं ये कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ और इस कढ़ाई पर एक बार दूध गर्म कर लेती हूँ। कढ़ाई में दूध भी उबल गया और झंगोरा भीगने के बाद काफ़ी फूला फूला लग रहा है। तो अब मैं इसको डाल दूँगी कढ़ाई में और अब दूध के साथ झंगोरे को अच्छी तरह से पकाएंगे। कभी हाई फ्लेम रखेंगे, कभी मीडियम, और फिर झंगोरा और भी ज़्यादा फूल जाएगा। अभी तो बिल्कुल ऐसे पतला पतला लग रहा है, झंगोरा बहुत कम लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। एक तरफ गैस में खीर उबल रही है और इसको पकने में लगभग 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और दूसरी तरफ अब मैं ये पिनालू और साथ में ये जो तेड़ू हैं इनको भी छिल लेती हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं, आसानी से इनके कवर अलग हो रहे हैं। तो मैंने अरबी और तरुल से छिलके भी निकाल दिए हैं। अब इनकी सब्ज़ी बनेगी और यहाँ चूल्हे पर कढ़ाई में झंगोरे की खीर भी लगभग बनी चुकी है। अभी देखिए झंगोरा ज़्यादा दिखने लग गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, और चीनी के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। नारियल कसा हुआ है और कुछ किशमिश हैं और साथ में काजू भी हैं। जैसे मैंने वीडियो में बोला कि मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये सीधे अंदर से बाहर आया। इसका ध्यान पढ़ाई पे थोड़ी नहीं है। नहीं हाँ पढ़ाई कर रहा था ना। हाँ, तब तक ड्राई फ्रूट का नाम सुना। तब तक आपने बहुत तेज से बोला हाँ कि मैं ड्राई फ्रूट। अरे ड्राई फ्रूट, आप किसमिस तो नहीं डाला मैंने? थोड़ा सा डाले मैंने, ये नहीं खाता है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले हैं इसमें। डाला ये थोड़ा सा आप छांट देना ना इधर, ये 1-2 देखो। उतने ज्यादा डाल रखे। अब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो अब हम झंगोरे की खीर को लगभग 5 मिनट तक और पकाएंगे। और अभी मैंने एक प्लेट पर कुछ तरुल और ये अरबी अलग रख दिए हैं। इसकी तो हम सब्जी बनाएंगे जैसे आलू के गुटके बनाते हैं, और ये भगवान जी को भोग लगाने के लिए हैं, मतलब इसमें तड़का नहीं लगाएंगे, तो इसको साइड रख देते हैं। तो चलिए जी, फाइनली झंगोरे की खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम ढक्कन रख देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको रख देंगे दूसरे चूल्हे पर। और अब मैं फिर से गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दूंगी और अब ये सब्जी बनानी है। तो सिर्फ 2 मिनट में तेड़ू भी फ्राई हो गए हैं और इनको मैं कड़छी से उलट पलट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऐसे कर रही हूँ। ऐसे में तेड़ू टूटते नहीं हैं, जिस शेप में मैंने काटे होंगे उसी शेप में रहेंगे। तो ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। तो इसमें ढक्कन रख देंगे और इस कढ़ाई को रख देंगे साइड में। और अब फिर से इस चूल्हे पर चढ़ा देंगे एक और कढ़ाई। तो अब हम बनाएंगे पनीर की सब्ज़ी, साथ में चावल बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। लेकिन वो चीज़ मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने 2 आइटम बना लिए। अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ और जो हमारे साथ काम करते हैं वो अब बाकी खाना बना देंगे। तो आज सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर के मंदिर में दिया जला हुआ है और हमने अभी जो भी चीज़ें बनाई हैं वो मैंने थाली में रख दी। साथ ही फ्रूट वगैरह रख दिए हैं, मिठाई वगैरह भगवान जी को भोग लगाने के लिए। साथ ही एक थाली में टीका, चंदन, धूप, अगरबत्ती सब रखा हुआ है। तो अब भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम हर 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 महादेव। जय हो प्रभु जी। खा लो, आप खाओ। चले आपके लिए ना। क्या है करवा चौथ का व्रत? नहीं आपको अब मैं बताऊँ।
वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन निर्जल व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन आज सुबह से एक बूंद भी पानी की नहीं पी। हाँ, चरणामृत पिया था उस टाइम। हाँ बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं। आज करवा चौथ व्रत की तरह हो गया। दोनों पढ़ाकू बच्चे अंदर हैं तो इनको भी टीका लगा देते हैं, और भी पढ़ेंगे। अंकित आजकल खूब पढ़ाई कर रहा है। पेपर तो नहीं हो रहे? ना पेपर तो खत्म हो गए, इंटरव्यू हो रहा है? हाँ। और इस महाशय का कल संस्कृत का पेपर है। 25 बार मुझे पूछने के लिए आ गया, कुछ नहीं आ रहा, क्या करेंगे बेटा? ये भोलेनाथ, मेरे बच्चे को खूब पढ़ाना, खूब लिखाना, खूब भक्ति भाव देना इसको। तो आज का डिनर भी बनके तैयार हो गया। डिनर में है झंगोरे की खीर, पनीर की सब्ज़ी, साथ में तेड़ू और पिनालू की सब्ज़ी, और साथ में रोटी। तो ये थाली है मेरे हस्बैंड जी के लिए। थैंक यू। वेलकम। खाओ आराम से, ठीक है? ओके ओके। चलिए जी, खाना पीना खाने के बाद अब आराम कर लेते हैं। और जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना, उस दिन ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, लेकिन शाम के टाइम पर जैसे ही मैं खाती हूँ ना कुछ, तो वैसे ही मुझे नशा लगता है। ऐसे पता नहीं क्यों होता है, मतलब सीधे अपने आप आंखें बंद हो रही हैं। तो चलिए जी, इस बार की शिवरात्रि कुछ इस तरह से हमने मनाई। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।